नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मिट्टी की धुनुची जो है कितने बार इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, ये आप लोगों का सवाल है। तो मैं आप लोगों के इस प्रकार के कई सारे सवाल के ऊपर ही जो है इस समय में वीडियो बना रहा हूँ, धूप धुनुची आदि से रिलेटेड जो है। तो उसमें मिट्टी की धुनुची जो है कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पूजा के समय जो है पूजा में कितने बार एक मिट्टी के धुनुची को इस्तेमाल किया जा सकता है और कितनी बार जो है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने दिनों तक, इस बारे में आप लोगों का सवाल आया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जो है केवल मात्र सुगंध देने के लिए आप मिट्टी के धुनुची पूजा के समय जला रहे हैं, या फिर जैसे कि केवल मात्र जो है जैसे धुनुची नृत्य आदि के लिए, यानी इस प्रकार के कोई विषय के लिए जो है अगर आप मिट्टी के धूप पात्र प्रज्वलन कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है एक पक्ष काल यानी कि 15 दिनों तक जो है उस मिट्टी के धूप पात्र को धोकर साफ करके जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर जो है आप पूजा में निवेदन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप धूप सेवा भोग आदि करने के लिए, क्योंकि सभी के पास देखिए पर्याप्त मात्रा में तो पीतल की धुनुची आदि नहीं होता। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक विषय बता दूं, शास्त्र अनुसार जो है धूप करने के जो सही आधार कहा गया है वो धातु के पात्र अगर होता है तो ज़्यादा सही होता है, यानी कि पीतल के सोने के चांदी के जो है अगर पात्र होता है तो वो सबसे ज़्यादा सही होता है। पर क्योंकि सभी के पास जो है इसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, मतलब बहुत संख्या में नहीं होता है, किसी के पास एक ही शायद पीतल की धुनुची है तो वो केवल धूप आरती के लिए उसका प्रयोग करते हैं। पर बाकी धूप सेवा आदि जो लोग करना चाहते हैं तो वो नए वाले जो मिट्टी की धुनुची है, मिट्टी के धूप पात्र है, वही जो है वो लेते हैं। तो उन्हें हमेशा जो है अगर वो ले रहे हैं तो उन्हें वो वाला धूप पात्र जो है केवल एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, दोबारा उस धूप पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि पूजा के लिए प्रत्यक्ष रूप से आप अगर जो है मिट्टी के धूप पात्र प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको केवल एक बार करना है, केवल जो है आपको एक बार ही जो है उस धुनुची को आपको प्रयोग करना है। और अगर आप जो है केवल धूप सुगंध आदि के लिए जो है केवल आप धूप सुगंध आदि के लिए जो है अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मतलब धूप सुगंध आदि का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि धुनुची नृत्य के लिए, या फिर मान लीजिए आप ऐसे ही केवल मात्र जो है सुगंध के लिए धूप विलास भी, जैसे कि मतलब वहाँ पर कोई निवेदन आदि नहीं हो रहा है, वहाँ पर वो नैवेद्य के तौर पर जो है या फिर जो है आरती के तौर पर उसका निवेदन नहीं हो रहा है उस पात्र में, तो वो वाले धूप पात्र जो है आप यानी केवल धूप करने के लिए, केवल जो है सुगंध के लिए वो वाले पात्र आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वाले धूप पात्र आप पूजा के समय 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते। पर निवेदन के लिए जो भी धूप पात्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आरती करने के लिए जो भी धूप पात्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी के, तो वो आपको एक दिन ही करना चाहिए। एक दिन से ज़्यादा जो है मतलब एक बार से ज़्यादा जो है वो वाले धूप पात्र आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों, वो वाले धूप पात्र आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप केवल धूप सुगंध के लिए, केवल सुगंधित धूम्र आदि करने के लिए, अर्थात उसके निवेदन आरती के लिए उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसे धूप पात्र जो है मतलब इस प्रकार से अगर आप जो है धूप पात्र में धूप जलाते हैं जो कि पूजा के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर परोक्ष रूप से जो है संबंधित है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं है परोक्ष रूप से जो संबंधित है उसका जो है आपको वो दोस्तों आप जो है वो 15 दिन तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो प्रत्यक्ष रूप से आप अगर प्रयोग करते हैं तो वो आपको केवल मात्र एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, वो आपको केवल एक बार ही प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। ये विषय जो है आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वाले वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि मिट्टी के धुनुची पात्र जो है
वो अगर आप परोक्ष रूप में यानी कि केवल धूप सुगंध आदि के लिए कर रहे हैं तो वो आप 15 दिनों तक कर सकते हैं, एक पक्ष काल तक। पर अगर आप धूप सेवा आदि के लिए जो है मिट्टी के धूप पात्र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे एक बार ही जो है आपको इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।